बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन मंगवाई थी रमज़ान के लिए। ये छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं ना, वो मंगवाई थी। ये मैंने 2 सेट मंगवाए थे, और एक वो तलहा लेकर गया था स्कूल, उसने प्रोजेक्ट बनाना था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो घर में कुछ और नहीं मिला, तो फिर मुझे ना दिल पर पत्थर रखकर वो वाला देना पड़ा उसे। वो वाली लाइट्स बाद में मैं सोचा कि वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली इतनी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ चांद तारा है, उसमें लैंटर्न भी बने हुए थे ना, तो बड़ा क्यूट था। और ये चीज़ है कि इसमें ना बैटरीज पड़ती हैं। मुझे ना बैटरीज वाली चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि ना बैटरीज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर प्लग वाली हो ना, तो वो ज़्यादा इजी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। आप स्विच उसका लगा दें तो चल जाती है बिजली के साथ। ये वाला एक, ये मैं देखूंगी कि चलेगा या नहीं, और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ कहाँ सेट करना है। ये एक बैनर मंगवाया था, ये वुडन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो मैं पिछले कई सालों से ना घर में ही बना लेती थी थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह से डेकोरेट करने के लिए। तो अब ये मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने मंगवा दी थी। ये लेटर है रमज़ान मुबारक, ये अभी इसको निकाला नहीं है। और ये वाला ना बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था। ये ना जो पिक्चर्स में वहाँ पर दिख रहा था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे था कि थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना, लेकिन ये बहुत छोटा सा निकला। ये ना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन चलेगा। और ये जो है ना टेबल क्लॉथ है, और एक जो है ना बैक ड्रॉप के लिए बैनर होता है ना, वो वाला मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ है, तो वही यूज़ करूँगी। और ये एक ना फ्लेम फायर प्लेस अरोमा डिफ्यूज़र है, तो ये मैंने सोचा कि ये ना अच्छा लगेगा शाम के वक्त, इसको ऑन कर दिया करूँगी। और वैसे भी रमज़ान में खुशबू आती रहे तो अच्छी लगती है। तो बस यही थी थोड़ी सी शॉपिंग। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आज पहला रोज़ा भी है। और ये मुझे नहीं पता कि ये वीडियो जब तक मैं शेयर करती हूँ कितने रोज़े गुजर चुके होंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी जो है ना 12 बजे हैं, खाना वगैरह मैंने मतलब हांडी मैंने पका ली है, बोनलेस चिकन बनाई है, अभी मैं वो दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने सोचा ये चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। नुसैबा जो है ना, वो बेचारी सोच रही है कि अम्मी ने कोई डेकोरेशन नहीं की इस दफ़ा, तो वो खुद से ना बना रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं निकाल कर ये रख ही दूँ, कि उसको पता तो चले ना कि मंगवाई हुई है, बस टाइम नहीं मिल रहा सेट करने का। या पिंक मून। चलो बस कुकिंग कर लिया, आटा गूंदने वाला है, वो मैं बाद में कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना सादा सा सिंपल सा खाना होगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ। वैसे भी छोटी सी फैमिली है, मेरी फैमिली इतनी फंसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो कुछ भी पका हुआ वो खा लेते हैं। तो फ्राइंग वाली कोई चीज़ एक आध बना लेती हूँ, बना लूँगी अगर बच्चों ने कहा तो। बस ये वाला काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेन काम था, ये वाला ना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है ना, तो इसलिए आटा गूंदने वाला है वो मैं बाद में गूंद लूँगी। ये यूनिफॉर्म वॉश करके मैंने इधर रखे हुए हैं, तो ये ना स्मेल भी लग जाती है खाने वगैरह की, लेकिन क्या करूँ, ये ना मुझे टाइम ही नहीं मिला और याद भी नहीं रहती। ऊपर 100 दफ़ा जाती हूँ, लेकिन याद नहीं रहती इनको ऊपर लेकर जाने की। और शाम को कल मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी, और ये देखें इस दफ़ा ये वाला हस्बैंड ने उठा लिया। बेसन पता नहीं ये कैसा होगा, मैंने दूसरा वाला यूज़ करती होती हूँ, पर चलो चलेगा। यहाँ पर अंधेरा है, लाइट नहीं अच्छी, 1 मिनट लाइट ऑन करती हूँ। और ये बाल्टी मिक्स सेवरी इंडियन स्नैक्स मुझे अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, तो ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने ले लिए कि इफ्तारी के बाद स्नैक्स के लिए यूज़ कर लेंगे। ये डिश वॉशिंग लिक्विड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी वो दूसरे वाला जो है ना वो बाइकाट में था, तो फिर उसके बाद मैंने अभी तक वो फिर यूज़ नहीं किया। कुछ चीज़ें निकाल लेती हूँ। इस दफ़ा मुझे एल्बो ग्रीस का जो दूसरे वाला ओवन क्लीनर था वो नहीं मिला, तो ये ले लिया मैंने। और ये एल्बो ग्रीस का जो है ना ऑल पर्पज़ क्लीनर जो है वो तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे घर में यही वाला यूज़ होता है। और एक ये क्लिंग फॉइल लिया था, बस यही थोड़ी सी चीज़ें वो भी जल्दी जल्दी में ली थी, इतना टाइम ही नहीं था। काम से वापस आते हुए ना फिर रास्ते में ये वाली चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी वन स्टॉप से उठाई, और बस ये 2 मैंने सोब कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं बॉयज़ के लिए, जुब्बा, मैं तो जुब्बा ही कहती होती हूँ। तलहा के लिए 2 मंगवाए थे, दोनों ही वाइट कलर में हैं, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन थे। मुझे इनका डिज़ाइन अच्छा लगा था, तलहा को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका जो है ना उसको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा है, पैलेस्टाइन की वजह से उसको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है, लेकिन उसको ना ये स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा था कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसको ना
कट करके ना अलग कर दूँगी और स्टिच कर दूँगी तो हो जाएगा ये। तो मुझे था कि शायद उसको लंबे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ठीक है चलेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि 2-2 पॉकेट्स हैं जो तलहा को बहुत पसंद आई हैं। तो ये मैंने सोचा कि तरावी के लिए और या मगरिब की नमाज इफ्तारी वगैरह होगी ना मस्जिद में, तो ये उसके लिए ना अच्छे होंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वाइट बच्चों के लिए वैसे इतना अच्छा नहीं रहता क्योंकि जल्दी गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े से डार्क कलर, नेवी ब्लू, ब्लैक कलर। और एक क्रीम कलर का भी उसका है, वो थोड़ा सा उसका गेयर खुला है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें उस तलहा भागता सही है, इसका ना गेयर थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा मसला है। काफ़ी एक्टिव है तलहा, तो उसको थोड़ा सा ना इस तरह से चाहिए होता है खुला खुला। बाकी वो स्किनी से है तो उसके लिए ये अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड रोज़ा है और अभी जो है ना मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए ना कुछ चीज़ नानी पास्टीज, और उसके लिए मैंने इस तरह से ना फिलिंग रेडी की हुई है। ये आगे मैंने ट्राई की थी कि कैसी बनेगी। उस दिन मैंने सिर्फ बड़ी जो पास्टीज होती है ना, जो जैसे टाउन में जाए ना तो वहाँ पर आपको मिलती हैं, तो सॉरी, तो वो जो है ना बहुत मज़े की हुआ करती थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही वो ट्राई की थी मैंने दोबारा, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया और उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो गई है। आई थिंक 350 की और 250 की कुछ मिली थी। तो मैं वो वहीं पर सोच रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लूँगी, मैं खुद ट्राई करूँगी। और इतनी मज़े की यम्मी बनी थी ना, बच्चों ने बहुत पसंद की थी। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में रमज़ान के बाद में अगर हो सका तो इसकी ना कोई रेसिपी वगैरह शेयर कर दूँगी। और ये मैं लूँगी, ये पफ पेस्ट्री जो है ना, ये एलडी की है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि आज इसको यूज़ कर लेते हैं और छोटी छोटी बनाऊँगी चीज़ एंड अनियन पास्टीज। और इसमें मैंने डाला था चीज़, अनियंस एंड मैश पोटैटोज़ डाला था। तो और कुछ हर्ब्स डाले थे जो मुझे पसंद थे, थोड़ा सा नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल ली, तो अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी मसाला है, तो मैं सोचा था पहले कि फ्रीज़ कर दूँ, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास इसके सी पफ पेस्ट्री पड़ी हुई है, तो ये ना हो कि आउट ऑफ डेट हो जाए। मेरी अक्सर चीज़ें अब आउट ऑफ डेट होना शुरू हो गई हैं, एक्सपायर्ड होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतना टाइम बिज़ी होता है कि टाइम नहीं मिलता ना, तो इसीलिए ना रह जाती हैं जो चीज़ें फ्रिज या फ्रीज़र में पड़ी होती हैं। फ्रिज वाली तो यूज़ हो जाती हैं, फ्रीज़र वाली वहीं पड़ी रहती हैं, तो इसीलिए ना ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, आज इनको यूज़ करती हूँ। चलें जी, अब मैं बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बना पाती, टाइम ही नहीं होता इतना कि मैं कुछ ज़्यादा बना पाऊँ। बच्चे रोज़ा रखते हैं तो फिर होता है कि थोड़ा बहुत उनकी पसंद की कोई चीज़ एक आध बना लूँ, तो फिर मैं वो बना लेती हूँ। आप लोगों के कैसे जा रहे हैं रोज़े, ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। मेरे तो बहुत बिज़ी जा रही है रूटीन, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। वैसे भी अब भी दिन छोटे हैं ना, तो रोज़ा जल्दी इफ्तार हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे तक, तो इस वजह से ना, और बच्चों को छुट्टियां भी थी, अब दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की, तो फिर लाइफ बिजी हो जाएगी मज़ीद। ये पास्टी वैसे मैं लाई थी कि चिकन पाई बनाऊंगी, लेकिन मैंने इस तरह से पीसीज में कट कर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने बड़े पीसेस बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी इसकी शेयर करूँ, वो चीज़ें ना की वो शेयर कर दूँगी, ये तो मैं खुद नहीं बनाती, इसका बहुत टाइम लगता है। ये जो पफ पेस्ट्री है, तो ये मैंने कभी नहीं घर में बनाई, बनी हुई मिल जाती है तो लाइफ ईजी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अभी मैं फिलिंग डाल कर ना इनको फिल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ना पास्टीज का एक बैच तैयार कर लिया है और इतनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। अरे यार पता नहीं क्या मसला है कि मेरा गला बार बार बंद हो रहा है। आज मैंने एक बना लिया है, एक रहता है, ये अभी मैं ओवन में रख दूँगी ना, दूसरा बना लूँगी। यहाँ पर ये भी मैंने कट करके रखी हुई है, तो ये भी बना लेती हूँ सारी। मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ कि हो सकता है बाद में टाइम थोड़ा हो तो मैं ना दिखा पाऊँ, कोशिश करूँगी अगर मुझे याद रहा ना तो फाइनल लुक दिखा दूँगी तो कैसी बनी है। पास्टी तो रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चिकन रैप्स बनाऊँगी बच्चों के लिए। ये बनी गया थोड़ा, चलो नेवर माइंड, थोड़ा सा चीज़ ना निकल गया है इनमें से,
मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक इनकी। चलो चलेगा, शुक्र। हाँ, दूसरी वाली भी ऐसी है। अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो अभी ना ये चीज़ें आगे पीछे मैं करूँगी। आज 2 दिनों से ना तलहा जा रहा था मस्जिद में, तो आज ना जब उसको कहा कि मस्जिद जाना है तो उसने कहा कि नहीं, मस्जिद में भी ना वो थोड़ा स्टार्टर वगैरह देते हैं थोड़ा अफ्तारी में, लेकिन आज उसने कहा नहीं, मैं तो आपके खाना मिस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल इसके लिए बना दूँ, क्योंकि उसको ये जो चिकन रैप्स है ना बहुत पसंद है, तो ये मैं फिर उसके लिए बना रही हूँ। बच्चे जब आपके कह देना कि मुझे अपनी माँ के हाथों का खाना पसंद है ना, माँ के ना दिल खुश हो जाते हैं, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। चलिए जी, अब ये मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। और ये है अफ्तारी, थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी फैमिली है, हमारे लिए इतना भी काफ़ी होता है। और अभी फ्राइज़ बना रही हूँ, तो ये अभी और हैं बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो अभी बनाई है मैंने। तो ये सारी चीज़ें खा लेंगे ना, उसके बाद अगर किसी को भूख हुई तो उसके लिए रोटी बना लूँगी। आटा गूँधा हुआ है, सालन बना हुआ है, तो ये ना स्टार्टर हो जाएगा। और उसके बाद फिर रोटी अगर किसी ने खानी हुई तो वो पका लूँगी। कल मैंने पका दी थी तो 2-3 रोटियां बच गई थी, तो आज मैंने सोचा कि पहले बच्चे ये खा लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे, अगर किसी ने रोटी खानी हुई तो बना लूँगी।